Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 9 class 8 exercise 9.4 question number 1 part 6. Part 6 is we have to find the product of 3 upon 4 a square plus 3b square and 4 into a square minus 2 upon 3b square. सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3/4 a² प्लस 3b² और इसको इंटू 4 into a² माइनस 2/3b² की फॉर्म में लिख लेंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, चाहे तो इस एक्सप्रेशन में चाहे इस एक्सप्रेशन में। अब हम ये देखेंगे कि किस एक्सप्रेशन में हमें 4 को मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा। हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी वैसे तो हम इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर भी, क्योंकि ये तीनों टर्म्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। बट अगर हम इसको करेंगे तो ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हम 4 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दिस विल बिकम 3/4 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 3a²। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो 4 3 ज़ा 12b²। ये हो गया हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन, और इंटू a² माइनस 2/3b²। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे 3a² इंटू ये पूरा एक्सप्रेशन a² माइनस 2/3b²। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, पहले जो एक्सप्रेशन है उसकी सेकंड टर्म लेंगे 12b² इंटू इस सेकंड टर्म को इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें इस बाहर वाली टर्म को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली इसको हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है। सो 3 into a² बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो 3a⁴ हो जाएगा, माइनस 3a²b² है और साथ में 2/3 है, तो 3 × 2/3 दैट इज 2, तो माइनस 2 a²b², क्योंकि हमें सब चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है। 3 × 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 बच गया, a² इंटू b², ये दोनों बेसिस सेम नहीं है तो एज इट इज रहेंगे, प्लस 12b² इंटू a² दैट इज 12b² a²। फिर माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 12 × 2/3, जब 12 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 8, क्योंकि 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और b² इंटू b² बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो b⁴ आ गया। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि क्या कोई लाइक टर्म्स हैं। अगर लाइक टर्म्स हैं तो उनको हम सॉल्व करेंगे, अदरवाइज इसको एज इट इज छोड़ देंगे। बट यहाँ पर लाइक टर्म्स हैं, यहाँ है -2a²b², यहाँ है 12b²a²। सो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन a²b² और b²a², क्योंकि हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है ना मल्टीप्लिकेशन में, कि 3 × 4 और 4 × 3 इज इक्वल टू द सेम थिंग। तो यहाँ पर भी a²b² लिखें या b²a² लिखें, दैट इज सेम। तो दैट मीन्स ये दो टर्म्स सेम हैं, हम इनको लाइक टर्म्स हैं, इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और ये जो है ये डिफरेंट टर्म्स हैं, इनको हम एज इट इज रखेंगे। सो दिस विल बिकम 3a⁴, और उसके बाद इन दोनों को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10a²b², एंड उसके बाद हम लिखेंगे -8b⁴, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है तो हम इनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये दोनों लाइक टर्म्स थी तो हमने इनको सिंप्लीफाई कर दिया। सो इन दिस वे वी कैन डू क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, t प्लस s² इंटू t² माइनस s। We have to simplify this expression. Again we are looking at this expression. This is the product of टू बाइनोमियल्स, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, और ये दोनों बाइनोमियल्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो अगेन वी विल बी डूइंग द सेम प्रोसीजर। पहले हम इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे t इंटू t² माइनस s, फिर इसी की सेकेंड टर्म, और जो साइन यहाँ है वो लगाएंगे यहाँ, प्लस s² इंटू ये पूरा एक्सप्रेशन t² माइनस s। उसके बाद अब हम क्या करेंगे,
ये जो बाहर हमने जो भी हमारे पास बाहर टर्म है उसको अंदर मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और लाइक टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे। तो t इंटू टी स्क्वायर बेसिस सेम है, t और 1 पावर एंड 2 पावर 3, तो t रेज टू पावर 3 माइनस टी इंटू एस दैट इज टी एस। उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एस स्क्वायर टी स्क्वायर, एस स्क्वायर टी स्क्वायर एंड माइनस एस स्क्वायर माइनस एस दैट इज एस क्यूब। तो अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी लाइक टर्म नहीं है। इफ वी आर नॉट हैविंग लाइक टर्म्स तो वी हैव टू लीव द एक्सप्रेशन एज it is. So in this way we can do this part 3 of question number. Now question number 3 part 7 is simplify 1.5x minus 4y into 1.5x plus 4y plus 3 minus 4.5x plus 12y. इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है। जब भी हमें किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होता है तो उसके अंदर हम पहले सबसे ये देखते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशन मीन्स प्लस है, माइनस है, डिवाइड है या नहीं, मल्टीप्लिकेशन है या नहीं। और अगर उसके अंदर डिवाइड है तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लिकेशन और प्लस और माइनस है तो हम पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ये मल्टीप्लाई, ये जो हमारा दो एक्सप्रेशंस हैं ये एक बाइनोमियल और एक ट्राइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, दैट मीन्स हमारे पास 3 टाइप के ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन। तो हमें सबसे पहले किसको सॉल्व करना होता है, मल्टीप्लिकेशन को। इनको हम साथ लेकर चलेंगे, लास्ट में हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो बाइनोमियल है क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, ये ट्राइनोमियल है इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ही जैसे हमने इनको सॉल्व किया मल्टीप्लिकेशन में, तो हम फर्स्ट टर्म लेते हैं बाइनोमियल की 1.5x इंटू जो ये हमारी ट्राइनोमियल है इसको पूरी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5x प्लस 4y प्लस 3। फिर हम बाइनोमियल की सेकंड टर्म लेंगे और उसके अंदर माइनस का साइन है तो माइनस लेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे, 4y इंटू फिर इस ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5x प्लस 4y प्लस 3, फिर माइनस 4.5x और प्लस 12y को एज इट इज लिख देंगे क्योंकि इनको हमने बाद में लिखना है। अभी भी हम ये देख रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें मल्टीप्लिकेशन है। पहले एक बाइनोमियल और ट्राइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन थी, अब एक मोनोमियल और ट्राइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल इनकी मल्टीप्लिकेशन भी है। तो अब फिर से हमें मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है और प्लस माइनस एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि डेसिमल में है अगर कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो डेसिमल में हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हम 2 तरीक़ों से करते हैं। डेसिमल में क्या करते हैं कि या तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके और फिर राइट साइड से हम काउंट करते हुए डेसिमल लगाते हैं, और या फिर हम क्या करते हैं डेसिमल को हटाकर उसकी जगह 1 लगाते हैं और उसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतने जीरोस लगाते हैं उसके नीचे और फिर हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम यहाँ पर डेसिमल को हटाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर डेसिमल लगाएंगे। अब यहाँ पर 1.5x इंटू 1.5x जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो डेसिमल है एक इसमें एक डिजिट के बाद है और इसमें भी एक डिजिट के बाद है। तो जो हम मल्टीप्लिकेशन करके हमारा आंसर आएगा उसमें हमें 2 डिजिट के बाद राइट साइड से काउंट करते हुए डेसिमल लगाना है। तो 225 15 15 या 225 और डेसिमल कितने के बाद लगेगा 1 and 2 क्योंकि 1 and 2, तो यहाँ 2.25 और साथ में x का स्क्वायर, फिर प्लस 15 4 60। लेकिन जब हम 60 लिखेंगे तो ये जो डेसिमल है 1 के बाद है, यहाँ डेसिमल है नहीं तो हम 1 के बाद डेसिमल लगाएंगे। बट जब हम 1 के बाद डेसिमल लगाते हैं और उस डेसिमल के बाद 0 आती है, 1 0 2 0 0 जितनी भी 0 आती हैं वो 0 खत्म हो जाती हैं और डेसिमल भी खत्म हो जाता है। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या बचा, 15 4 60 किया, ये हट गया x और साथ में y, तो xy दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया 6xy। उसके बाद 1.5 मल्टीप्लाई 3, 15 3 45, तो 45 दैट मीन्स 4.5 और साथ में x। ये हमारी ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन का सॉल्व हो गया और हमारे पास प्लस और माइनस में टर्म्स आ गई, ये हमारे पास 6xy बचा। उसके बाद इसी तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस
15 4 सा 60, तो 60 का 6 रह जाएगा क्योंकि जैसे हमने यहाँ किया था वैसे ही यहाँ है। तो -6y और x, तो xy लिख सकते हैं यहाँ, xy या yx एक ही बात है। उसके बाद -4 4 सा 16 और y एंड y बेसिस सेम है तो y स्क्वेयर आ जाएगा। उसके बाद -4 × 3, -4 एंड 3 4 3 सा 12, -12y ये आ गया हमारे पास। उसके बाद -4.5x और ये 12y हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि सारी टर्म्स में के बीच में प्लस या माइनस है, कहीं भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन का काम हमारा खत्म। अब हमें प्लस और माइनस को देखना है कि क्या कोई लाइक टर्म्स हैं जिनको प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले एक्स स्क्वेयर वाली टर्म देखते हैं, कोई और टर्म है नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं 2.25x स्क्वेयर। उसके बाद जहाँ पर हमारे पास एक्स वाई वाली टर्म है, दिस इज 6xy, और यहाँ पर -6xy है और यहाँ 6xy है और xy और कहीं भी नहीं है, तो ये दोनों टर्म्स भी कैंसिल हो गई, ख़त्म हो गया ये भी। उसके बाद फिर है x वाली टर्म, यहाँ है +4.5x और यहाँ पर है -4.5x, और कहीं x नहीं है। अगर और कहीं होता तो उसको भी कंसीडर करते, तो ये प्लस का है ये माइनस का है तो कैंसिल हो गई। हमने कैंसिल तभी करना है अगर एक प्लस एक माइनस को और बिल्कुल लाइक टर्म हो और उनके कॉफिशिएंट्स भी सेम हो। अब हमारे पास आ गया वाई स्क्वेयर हमारे पास कोई और नहीं है, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं -6y², क्योंकि ये एक ही टर्म है, इसकी लाइक टर्म कोई नहीं है। उसके बाद हमारे पास आया y। अब y में -12y और +12y, अगेन दिस कैन बी कैंसल्ड, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2.25x² - 16y²। Now question number 3 part 8 is again simplify a plus b plus c into a plus b minus c. We have to simplify, और हम ये देख रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन में यहाँ सिर्फ हमारे पास प्रोडक्ट है, कोई माइनस या प्लस में टर्म्स नहीं है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। और एक चीज़ हम और यहाँ देख रहे हैं कि here is trinomial and this is also a trinomial, that means we have to multiply a trinomial by another trinomial। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 by 1 इसकी टर्म्स लेंगे और उन टर्म्स को एक एक करके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या है a, सो a इंटू ये पूरा एक्सप्रेशन a प्लस बी माइनस सी। अब इसकी सेकेंड टर्म उठाएंगे b इंटू ये पूरा एक्सप्रेशन a प्लस बी माइनस सी। फिर हम इसकी थर्ड टर्म उठाएंगे c इंटू a प्लस बी माइनस सी। अब हमें ये देखना है कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे। हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर प्लस टर्म्स के बीच में प्लस है और कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी प्रोडक्ट है, किस किस का प्रोडक्ट, a इंटू ए प्लस बी माइनस सी, b इंटू, दैट मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन अभी बाकी है। तो पहले हम ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद जब सारी टर्म्स हमारे पास प्लस या माइनस में आ जाएंगी तो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम उसको प्लस या माइनस करेंगे। सो a इंटू ए दैट इज a स्क्वेयर, a इंटू बी प्लस ए बी, a इंटू सी और साथ में प्लस माइनस माइनस ए सी, फिर प्लस b इंटू ए भी लिखें या बी ए, एक ही बात है, तो हम ए भी लिख लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ए भी लिखा हुआ है, प्लस बी स्क्वेयर क्योंकि b इंटू बी स्क्वेयर पावर से ऐड हो जाएंगी, माइनस बी सी, उसके बाद प्लस फिर a इंटू सी दैट मीन्स ए सी, फिर प्लस बी सी एंड माइनस सी स्क्वेयर। अब हमें क्या करना है, हमारे पास सारी टर्म्स जो हैं वो प्लस या माइनस में आ गई, तो अब हमें चेक करना है कि वेदर दिस टर्म्स आर लाइक टर्म्स और नॉट। तो अब हम देखेंगे ए स्क्वेयर यहाँ नहीं है, इसको एज इट इज़ लिख लिया, ए बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, ए बी प्लस का 2ab। अब यहाँ पर और कुछ नहीं है ए बी का, तो यहाँ पर हम इसको प्लस 2ab लिख लेते हैं, माइनस ए सी और प्लस ए सी, ये कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद अब हमारे पास आई टर्म ए बी और ए बी हमने ऐड कर लिया था, ए सी और ए सी कैंसिल हो गए। अब आते हैं बी स्क्वेयर पर, बी स्क्वेयर कहीं नहीं है तो इसको भी हम यहाँ एज इट इज़ लिख लेते हैं। फिर आते हैं बी सी वाली टर्म पे, दिस इज़ माइनस बी सी एंड दिस इज़ प्लस बी सी, दिस कैन बी कैंसल्ड। और बी सी के बाद हम आते हैं सी स्क्वेयर पे, तो सी स्क्वेयर भी हमारे पास सिर्फ सिंगल टर्म है दैट इज़ माइनस सी स्क्वेयर। तो इस तरह से हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म इसकी
पूरे इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी सेकेंड टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड टर्म, और फिर जब ये दोबारा प्रोडक्ट आ जाएगा एक मोनोमियल और एक ट्राइनोमियल, तो उसको फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट में जब हमारे पास सारी टर्म्स प्लस या माइनस में आ जाएंगी, तब हम देखेंगे कि कौन सी लाइक टर्म्स हैं जिनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन सिंप्लीफाई दिस प्रोडक्ट। थैंक यू।